हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आई हूँ अपने भाई के घर और ये देखिए, ये उनका छोटा सा एक ड्राइंग रूम। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जब भी घर आऊँगी तो इस वाले रूम को मैं अपने ही हाथों से सजाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई का बेटा जो सिर्फ 1.5 साल का है और इतनी छोटे लड़के को लेकर भाभी को टाइम भी नहीं मिलता कि वो रूम को सजा सके। तो ये जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं कुछ इजी DIYs जो कि आप भी अपने घर पर बना सकते हो। मेरे फर्स्ट DIY के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड के टुकड़े को लिया है और फिर उसके ऊपर स्केल के हेल्प से मैंने इस तरीके से एक हेक्सागोन शेप को ड्रॉ कर दिया एंड फिर नाइफ के हेल्प से उसको काट कर निकाल दिया। अब इसी कार्डबोर्ड के ऊपर मैं लगाऊंगी ये कुछ ग्लास स्टिकर्स। इनको मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था और फिर इनको एक 3D लुक देने के लिए इसके नीचे मैं ये फोम के शीट को लगाऊंगी और इस तरीके से मैंने 3 पीस ग्लास के इसके ऊपर गम के हेल्प से अटैच कर दिया। मेरे नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ ये प्रिंकल्स के 2 खाली बोतल, एक साइज में बड़ा और दूसरा छोटा। इनके ऊपर मैं इस वॉलपेपर को चिपका दूंगी। दोनों ही बोतल के ऊपर मैंने इस वॉलपेपर को चिपका दिया है। दोनों डब्बे के ऊपर वॉलपेपर लगाने के बाद मैंने उनके ऊपर के पोर्शन पर इस तरीके से 2 लेस लगा दिए ताकि ये एक एथनिक लुक दे सके। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने इस तरीके से 2 वॉलपेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दिया और फिर इनके ऊपर मैं लगाऊंगी ये 1 टाइम ग्लास। इन 1 टाइम ग्लास को तो पहले मैं सीजर के हेल्प से हाफ कर दूंगी। हाफ करने के बाद मैं इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा कलर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ग्रे कलर यूज़ किया है। अब इन कार्डबोर्ड के ऊपर मैं बॉर्डर देने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लैक वॉलपेपर को। इस वॉलपेपर को मैंने पतले पतले करके काट दिया और फिर इसके चारों तरफ इस तरीके से चिपका दिया और ये देखिए मेरा एक क्विक DIY फ्रेम बनकर हो गया है रेडी। अब इसी फ्रेम के ऊपर मैं अपने 1 टाइम ग्लास जिसको मैंने पेंट करके रखा था उसको गम के हेल्प से इस तरीके से दोनों ही बोर्ड के ऊपर चिपका दूंगी। अब मैं ले रही हूँ ये ग्रीन चार्ट पेपर। इस चार्ट पेपर के ऊपर के पार्ट पर इस तरीके से स्केल को रख कर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और फिर नीचे की तरफ इस तरीके से सेम डिस्टेंस पर मैं लाइन को खींच दूंगी और फिर इन लाइन को सीजर के हेल्प से इस तरीके से काट कर दूंगी और अब इसको इस तरीके से हम धीरे धीरे रोल कर देंगे। इसके हेल्प से मैं बनाऊंगी एक खूबसूरत फ्लावर। इस फ्लावर को मैंने जो अभी DIY फ्रेम बनाए हैं उसके अंदर लगाने के लिए बना रही हूँ और अब देखिए एक एक करके हम इसके इस तरीके से बेंड कर देंगे। अब इसके ऊपर फ्लावर्स चिपकाने के लिए मैंने ये सिंपल सा मेथड यूज़ किया है। पहले तो मैंने फ्लावर को ड्रॉ कर दिया और फिर इसको सीजर के हेल्प से काट दिया। इस तरीके से फटाफट से फ्लावर क्रिएट हो जाते हैं और अब बस गम लगाइए और गम के ऊपर इस फ्लावर को अब चिपका दीजिए। तो ये लीजिए, आपका एक क्विक DIY फ्लावर बनकर हो गया है कंप्लीट। मेरे पास ये एक पुराना फ्रेम था जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। ये देखिए साइड के ये जो फोम लगे हुए थे इनको मैंने निकाल कर फेंक दिया और अब इस पिक्चर के ऊपर मैं इस वॉलपेपर को लगा दूंगी। अगर आपके पास वॉलपेपर नहीं है आप कोई भी फैब्रिक लगा सकते हो। और फिर मेरे पास ये मैचिंग ब्लू कलर का एक लेस था तो इन लेस को मैंने इसके चारों ही बाउंड्रीज पर ग्लू गन के हेल्प से लगा दिया। अगर आपके पास लेस ना हो तो इसके जगह आप ब्लैक टेप भी यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने किसी भी पुराने फ्रेम को नया लुक दे सकते हो। अब मैं ले रही हूँ ये एक वाइट कलर का कर्टन। इसको तो पहले मैंने इस तरीके से बेड पर बिछा दिया है। इसके नीचे मैंने एक पुराना मेरा बेडशीट को रखा है। इसके ऊपर मैं करने जा रही हूँ एक डिज़ाइन क्रिएट। इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए मैंने एक हाफ आलू को ले लिया है और इस तरीके से मैंने इसको ट्रायंगल शेप पर काटा है। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे इसके जो नीचे के पोर्शन को आप खाली करते जाइए और ये ट्रायंगल शेप आपको आसानी से निकल जाएगा। और फिर प्लेट पर मैंने ले लिया है ये फैब्रिक कलर। सबसे पहले मैंने कलर करने के लिए यूज़ किया है ये ऑरेंज को। ये देखिए इस तरीके से अगर आप आलू के हेल्प से इसके ऊपर इस शेप को चिपकाएंगे तो ये बिल्कुल ही स्मूथली चिपक जाएगा। और अब क्योंकि अभी फ़िलहाल ये ट्रायंगल शेप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है तो मैंने ये ट्रायंगल शेप पर ही इसको
बनाया है। आप चाहे तो किसी भी डिज़ाइन को आलू के ऊपर इस तरीके से क्रिएट कर ले और फिर अपने हाथों से आपके बेडशीट्स हो या फिर पिलो कवर, इसके ऊपर आप डिज़ाइन दे सकते हो। क्योंकि बीच बीच में गैप रह गए थे, इस गैप को फिलअप करने के लिए मैंने एक छोटा सा ब्रश का हेल्प लिया है। अब चाहे तो अगर आप आलू ना लेकर एक ब्रश के हेल्प से भी इस तरीके के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो, और जब ये बनकर निकलता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। और ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि इस चीज़ को आपने अपने हाथों से ड्रॉ किया है। तो बस फटाफट से मैंने एक क्विक सा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया और फिर इसको रख दिया सूखने के लिए। एक बात का ध्यान रखें कि जब कभी आप इस तरीके के डिज़ाइन अगर आप किसी भी फैब्रिक पर क्रिएट करते हैं तो धोते वक्त इसको रगड़ कर ना धोए, बस हल्के सर्फ के पानी पर इसको धोकर सूखने के लिए रख दें। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने फिर से ले लिया है चार्ट पेपर को। देखिए, आज जितने भी मैं DIYs बनाऊंगी वो सारे ही चार्ट पेपर के हेल्प से ही बनाऊंगी, ताकि आप भी इसे अपने घर पर बना सकते हो। एक पेपर को मैंने 2 टुकड़े कर दिए और फिर इनको इस तरीके से अप एंड डाउन हमें बस फोल्ड करते जाना है, और फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से हाफ कर देंगे और फिर सीजर के हेल्प से मैं इसके ऊपर ट्रायंगल शेप पर इसके ऊपर वाले पोर्शन को काट दूंगी। इस तरीके से मैंने 2 चार्ट पेपर को रेडी कर लिया, और फिर ये देखिए इस वाले पोर्शन को हम गम के हेल्प से अटैच कर देंगे, और नीचे वाले भी जो हाफ वाला पोर्शन है उसको गम के हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। दोनों ही पार्ट को गम से जॉइंट करने के बाद हमें मिल जाएगा एक खूबसूरत सा हमारा फ्लावर। अब इसके मिडिल वाले पोर्शन पर लगाने के लिए मैंने लिया है एक गोल्डन फोम शीट। ये फोम शीट आपको 20 रुपये में आसानी से मार्केट पर मिल जाएंगे। बस इसका एक छोटा सा पोर्शन इस तरीके से राउंड शेप में काट कर इसके ऊपर मैंने चिपका दिया। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बड़े और छोटे साइज के बना दिए। अगर मैं सारे ही बनाकर आपको दिखाऊंगी तो ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक ही बनाकर दिखाया है। और अब इन सभी को अटैच करने के लिए पहले तो हम इन्हें उल्टा कर फ्लोर पर रख देंगे, और इनको एक एक करके मैं ब्लैक टेप के हेल्प से इसको इस तरीके से अटैच कर दूंगी। अगर आपके पास ब्लैक टेप नहीं है, आप सेलो टेप के हेल्प से भी इनको अटैच कर सकते हो। और फिर अटैच करने के बाद इसको मैं कर रही हूँ सीधा। अब इसको सीधा करने के बाद मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कि मुझे टेप लगाना है, मैं नीचे की तरफ टेप को लगा दूंगी। और इस वाले वॉल के पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया है अपने इस DIY फ्लावर फ्रेम को लगाने के लिए। ये फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो मैं अकेले नहीं कर पाई थी। मैंने अपने बेटे के हेल्प लिया और फिर टेप के हेल्प से इसको वॉल पर चिपका दिया। आजकल इस तरीके के मेटल के DIY फ्रेम आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यही चीज़ आप 10-20 रुपये में अपने हाथों से बनाकर अपने वॉल पर लगा सकते हो। बस टाइम टू टाइम इसे साफ़ करते रहिए किसी भी कॉटन के कपड़े के हेल्प से। नेक्स्ट मैंने ले लिया है ये पेपर का बैग। इस तरीके के बैग अगर हम शॉपिंग करें तो भी हमें मिल जाते हैं, या फिर पिज्ज़ा के साथ भी इस तरीके के बैग हमें अक्सर मिल जाते हैं। तो इन बैग को आप ना फेंकिए, इन्हें रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत काम के चीज़ होते हैं। इसके हेल्प से आप बहुत सारे DIYs या फिर कवर, कॉपी के कवर जो होते हैं उन्हें भी बना सकते हो। पहले मैंने इस बैग के एक हिस्से को ट्रायंगल शेप पर काट कर निकाल दिया है, और फिर इसको इस तरीके से एक के ऊपर एक को फोल्ड कर दूंगी। दोनों ही साइड को इस तरीके से मैंने फोल्ड करने के बाद इसको गम के हेल्प से नीचे वाले पोर्शन को अटैच कर दिया है। नीचे हमें सिर्फ गम लगाना है और इसे इस तरीके से चिपका देना है। नेक्स्ट दूसरे वाले पोर्शन को भी मैंने इस तरीके से, ट्रायंगुलर शेप नहीं था, ये थोड़ा सा ट्रायंगल से कर्व शेप पे था, इसको काट लिया है और फिर इसको नीचे के तरफ से इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी, और बीच पे इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे, और फिर इसके मिडिल को इस तरीके से मैंने सीजर से काट कर निकाल कर फेंक दिया है। इसके हेल्प से मैं बनाऊंगी ड्राई पाम लीव्स, और फिर इसके ऊपर मैंने कुछ गोल्डन कलर स्प्रे कर दिया है और इसको स्टिक के साथ अटैच कर दिया है इस तरीके से टेप के हेल्प से। इस तरीके से मैंने 3 DIY पाम लीव्स तैयार किया है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो बस मैंने भी बना दिया। मेरे नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये कुछ आइसक्रीम के स्टिक्स।
इनको तो सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया और फिर सूखने के बाद मैं इस तरीके से स्क्वायर शेप पर मैं इनके एक एक फ्रेम बना लूँगी। इनको मैंने गम के हेल्प से एक के ऊपर एक को अटैच कर दिया था और फिर इनके कॉर्नर पर मैं इस तरीके, ये कुछ ग्लास के मिरर्स मेरे पास थे, इनको इसके ऊपर चिपका दूँगी। तो बस ये मेरा क्विक एक DIY फ्रेम बनकर हो गया है रेडी। मेरे नेक्स्ट DIY को बनाने के लिए मैंने लिया है कुछ पिस्ता बादाम के छिलके को। इन छिलके को पहले तो मैंने अलग अलग कलर से कलर कर दिया और फिर एक छोटा सा कार्डबोर्ड को सर्कल शेप में काट दिया और फिर इनके ऊपर इस तरीके से गम के हेल्प से एक एक करके मैंने चिपका दिया और इस तरीके से मैंने 3-4 फ्लावर्स बना दिए। ये देखिए, इस तरीके के मैंने फ्लावर्स को बना दिया है इन पिस्ता शेल्फ के हेल्प से। और फिर मैंने लिया है कुछ बादाम के छिलके को। इन बादाम के छिलके को भी मैंने अलग अलग कलर से भर दिया है और फिर मैंने ले लिया है ये कुछ पाइन ट्री के ब्रांचेस। इनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर कर दिया ताकि ये नहीं सूखे। और अब एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने साइड पर बादाम के छिलके को लगा दिया और फिर नीचे एक 1 टाइम ग्लास को हाफ काट कर और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने इन पाइन ट्री के ब्रांचेस को चिपका दिए गम के हेल्प से एक एक करके और फिर इनके ऊपर मैंने एक एक करके अपने जितने भी फ्लावर्स थे उनको गम के हेल्प से चिपका दिया। ये सारे ही DIYs में आप सभी को फटाफट इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे। तो ये देखिए, एक क्विक DIY फ्रेम भी मेरा बनकर हो गया है रेडी। नेक्स्ट DIY को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कार्डबोर्ड के टुकड़े को ले लिया है। उसके ऊपर के पार्ट पर मैंने इस तरीके से सिल्वर वॉलपेपर लगा दिया और फिर इसके साइड पर इस फोम को काट कर चिपका दूंगी और इसके अंदर मैं रख रही हूँ ये सनफ्लावर और कुछ ये छोटे छोटे बॉल्स। और अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा बेस्ट विशेस का स्टिकर को लगा दूंगी एंड फिर इसको कवर करने के लिए मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट को लिया है और इसी ट्रांसपेरेंट शीट के साइड पर मैंने वॉलपेपर को चिपका दिया। अब इसको अटैच करने के लिए मैंने लिया है ब्लैक टेप। इस तरीके से ब्लैक टेप से हम इसको अच्छी तरीके से अटैच कर देंगे ताकि ये फ्रेम निकल कर ना आए। तो आप भी इसी तरीके से कुछ अपने ही डिज़ाइन देकर नए नए वॉल फ्रेम बना सकते हो। मार्केट पर इस तरीके के वॉल फ्रेम आपको 150-200 रुपये तो लग ही जाते हैं। मेरे नेक्स्ट DIY के लिए मैंने फिर से ले लिया है एक चार्ट पेपर को। सबसे पहले मैंने एक पेटल को ड्रॉ कर दिया और फिर उसको काट कर निकाल दिया और अब मैं इसी पेटल को चार्ट पेपर के ऊपर रख दूंगी और फिर इसे इस तरीके से इसके साइज के हिसाब से ड्रॉ करके उसके बाद इसको काट कर निकाल दूंगी एक एक करके, मुझे जितने भी पेटल्स चाहिए होंगे। इस तरीके से मैंने बहुत सारे पेटल्स को काट कर निकाल दिया। अब बारी है इनको इस तरीके से फोल्ड करने के लिए। बीच में हमें एक एक करके इन सभी को फोल्ड कर देना है और अब इसको अंदर से अटैच करने के लिए मैंने एक छोटा सा पेपर को बोल कर दिया और फिर उस पेपर के ऊपर इस तरीके से टेप लगा दिया एंड फिर इस बोल के नीचे की तरफ हम इस तरीके से पेटल को रखेंगे। और पहले तो मैंने 3 पेटल लिया है, पहले इन 3 को मैं इस टेप के हेल्प से अटैच कर दूंगी और फिर बाहर की तरफ से फिर से मैं उन दोनों पेटल्स जो रह गए हैं उनको अलग से टेप के हेल्प से इसको भी मैं अटैच कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने मुझे जितने फ्लावर्स चाहिए थे उनको बना दिया। अगर आपके पास ब्लैक टेप नहीं है तो आप सेलो टेप के हेल्प से भी इसको अटैच कर सकते हैं या फिर आप रस्सी के सहारे भी इसे इस तरीके से बांधकर फ्लावर बना सकते हो। ये देखिए, मेरा खूबसूरत से फ्लावर्स बनकर हो गया है रेडी। अब बारी है सभी फ्लावर्स को स्टिक पर चिपकाने के लिए। सबसे पहले मैंने कुछ पतले पतले स्टिक ले लिए और फिर इन स्टिक के ऊपर ब्लैक टेप को चिपका दिया और अब एक एक करके मैं अपने फ्लावर्स को रस्सी के हेल्प से मैं यहाँ पर बांध दूंगी क्योंकि मेरे पास टेप ख़त्म हो चुका था। अब मुझे चाहिए था एक फ्लावर वास मेरे इन सभी स्टिक को रखने के लिए, तो मैंने एक पुराना सा कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया और इसके ऊपर इस तरीके से ये वॉलपेपर को चिपका दिया। तो मेरा एक क्विक DIY फ्लावर वास भी बनकर हो गया था रेडी, जो कि एक परफेक्ट मैच था मेरे इन सभी स्टिक्स को इनके अंदर घुसाकर रखने के लिए। तो ये लीजिए, मेरा क्विक फ्लावर वास और ये फ्लावर स्टिक भी बनकर हो गया है रेडी।
एंड नाउ माय लास्ट DIY, जिसके लिए मैंने लिया है फिर से चार्ट पेपर को। पहले तो इन चार्ट पेपर के ऊपर मैंने अलग अलग शेप के कुछ सर्कल्स को बना दिए और फिर इनको सीजर के हेल्प से इस तरीके से काट कर निकाल दिया। और अब मैंने एक स्टिक के ऊपर इस तरीके से रिबन को घुमा घुमा कर इसके ऊपर चिपका दिया। रिबन को पूरे स्टिक में चिपकाने के बाद मैं इसी स्टिक के ऊपर कुछ रस्सी को बांध दूंगी और फिर इन्हीं रस्सी के ऊपर मैं अपने इन सभी चार्ट पेपर को, जिन्हें मैंने काट कर निकाला है, सेलो टेप के हेल्प से एक एक करके इनको कुछ ही डिस्टेंस पर चिपका दूंगी। और फिर मेरे सारे DIYs बनकर हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी है पूरे रूम को डेकोरेट करने के लिए। सबसे पहले मैंने इस वाले कॉर्नर के ऊपर लगाने के लिए लिया है ये कुछ ग्रीन आर्टिफिशियल पत्ते को, और फिर इसके नीचे मैं लगा दूंगी ये कुछ फ्लावर के ब्रांचेस को। और अब इसी के बगल पर मैंने अपने ये DIY ड्रीम कैचर को चिपका दिया है। और फिर ये मेरा DIY कार्टन, एंड इसके ऑपोजिट वाले वॉल पर मैं लगाऊंगी अपने इस DIY बोतल्स को, और इसके अंदर मैं ये DIY प्लम लीव्स को भी रख दूंगी। और फिर एक एक करके अपने इन फ्रेम को मैं वॉल पर चिपका रही हूँ। इनको चिपकाने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप का हेल्प लिया है। तो एक एक करके सारे ही फ्रेम को चिपकाने के बाद इसके अंदर मैं रखूँगी कुछ फ्लावर्स। एक फ्लावर ये जो मैंने अपने हाथों से बनाया। अब मैंने इस वाले फ्रेम को भी चिपका दिया वॉल पर, और इसके ऊपर का जो पेपर है उसको रिमूव कर दिया है। और फिर इस वाले पोर्शन को मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। दूसरे वाले साइड पर मैं ये DIY मेरे जितने भी फ्रेम थे इनको लगा दिया है। और ये जो स्टिक से मैंने फ्रेम बनाया था इनको एक एक करके मैंने टेप के हेल्प से वॉल पर चिपका दिया। और अब इसके अंदर मैं इस तरीके से 2 आर्टिफिशियल फ्लावर को चिपका दूंगी। अब चाहे तो हर एक स्क्वायर के अंदर फ्लावर्स चिपका सकते हो। मैंने एक के अंदर ही इसको चिपकाया है। यहाँ ऊपर सेल्फ पे मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर को रख दिया। चलिए आप सभी को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। देखिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरा घर इतना बड़ा तो नहीं है, बस ये छोटा सा एक ड्राइंग रूम है। इसको मैंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सजा दिया है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं वॉल को पेंट कर दूंगी या फिर वॉलपेपर लगा दूंगी, लेकिन हमारे यहाँ आसाम में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, तो फिलहाल यहाँ पेंट कराना या फिर वॉलपेपर लगाना का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वॉल को पहले तो हमें अच्छी तरीके से ऊपर का जो ये परत है इसको तोड़कर वॉल पिट्टी लगाकर उसके बाद ही हम वॉलपेपर या फिर पेंट कर सकते हैं। तो ये काम मैं बाद में करूँगी। अभी के लिए मैंने इसको इस तरीके से ही डेकोरेट कर दिया है। आई होप कि आप सभी को मेरा ये डेकोरेशन पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।